अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अतीक हाशमी और आप देख रहे हैं ई तालीम चैनल, जहां हम सीख रहे हैं मैथ्स और साइंस। अगर अब तक आपने इस ई तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। तो आज हम सीखने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अनासिर की दौरी जमातबंदी। अगर अब तक आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको अगले वीडियो समझ में आए। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव की दौरी जदवल। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने दौरी जदवल में 101 नंबर का जो एलिमेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं 101 नंबर का जो एलिमेंट है, क्या आपने देखा है? उसका नाम मेंडेलीवियम है। ये मेंडेलीवियम जो एलिमेंट है ये मेंडलीव के नाम पर दिया गया है। मेंडलीव जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है। मेंडलीव ने एक दिलचस्प तरीके से इस क्लासिफिकेशन को करने का तरीका बताया, जिसकी वजह से केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए, यानी कि अनासिर को समझना आसान लगने लगा। इससे पहले वीडियोस में हमने दुबे-रैनर की तसलीस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि न्यूलैंड का मुसम्मन का कुलिया देखा है। आज हम इस वीडियो में मेंडलीव की दौरी जदवल देखने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए समझते हैं कि मेंडलीव ने ऐसा क्या किया और उसकी जमातबंदी क्या। इन 1869 यानी 1869 का दौर है, उस वक्त तक 63 एलिमेंट्स यानी कि 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे और मेंडलीव ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने से पहले 3 प्रॉपर्टीज पर बहुत ज्यादा गहराई से मुताला किया, जिसमें सबसे पहले यहां देखेंगे एटॉमिक मास, जिस पर उसने ज्यादा जोर दिया था, यानी जोहरी कमियत। अब जोहरी कमियत और एटॉमिक मास आप जानते हो, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, किसी भी अनासिर का जो जौहर होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद होती है उसको क्या कहते हैं? उसका एटॉमिक मास कहते हैं, यानी जोहरी कमियत कहते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टीज में जो ज्यादा जोर दिया था वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज, अनासिर की फिजिकल यानी कि तबई खुसूसियात पर उसने ज्यादा जोर दिया था। अब उस जो तबई खुसूसियात हम जानते हैं, किसी भी एलिमेंट की या तो फिर डेंसिटी हो सकती है यानी कि कसाफत होगी, या तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा यानी कि उसका नुक्ते पिघला होगा, या तो फिर बॉइलिंग पॉइंट यानी उसका नुक्ते उबाल होगा। उसके बाद जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि कीमियाई खुसूसियात। अब कीमियाई खुसूसियत क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो हम जानते हैं कि जो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है या रिएक्शन करता है, उसको हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि कीमियाई खुसूसियत कहते हैं। जिसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से एलिमेंट का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। जो एलिमेंट, देखो ये आर फॉर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी अनासिर के लिए हम यहाँ आर जाहिर कर रहे हैं। जो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा उसे हम हाइड्राइड कहते हैं, और जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा उसे हम उसका ऑक्साइड कहते हैं। उसने ये देखा कि कौन से एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिया, दूसरा क्यों अनासिर नहीं लिया? तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तेज आमिल अनासिर होते हैं, यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये जल्दी से रिएक्ट करने वाले होते हैं। इसलिए इन्होंने इन 2 एलिमेंट को चूज किया और रिएक्शन करके देखा, और इस तरह से उसने क्या किया, एक जदवल तैयार किया। जब वो एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के सौदी तरतीब यानी कि चढ़ती तरतीब में रख रहा था, तो उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि अनासिर की जो खुसूसियात है यानी कि कीमियाई खुसूसियात और तबई खुसूसियात एक मखसूस वक्त के बाद दोहराई जाती है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल। कुछ वक्त के बाद क्या होती है? दोहराई जाती है। इस बिना पर उसने एक लॉ बताया, यानी उसका कानून कुछ इस तरह से दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उर्दू में अनासिर की खुसूसियात इनके जोहरी कमियत के दौरी तफावत होती है। यहां पर एक वर्ड समझने की बहुत जरूरत है कि दौरी तफावत यानी पीरियोडिक फंक्शन। अभी मैंने आपको जो बताया कि कुछ मखसूस वक्त के बाद खुसूसियत का दोहराया जाना,
एक सर्टन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का क्या होना, रिपीट होना, उसी को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है, उसी को दौरी तफाउल कहा जाता है। अब देखेंगे हम मेंडलीफ का दौरी जदवल यानी मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल और समझते हैं। अब आपके सामने जो टेबल नजर आ रहा है वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है यानी कि मेंडलीफ का दौरी जदवल। आप देख सकते हो मेंडलीफ ने 8 ग्रुप बनाए थे, यानी ऊपर से लेकर नीचे की जानिब जो आपको कॉलम नजर आ रहे हैं उसे ग्रुप कहा जाता है, और उस ग्रुप को उसने 1 2 3 4 इस तरह से 8 नंबर तक उसने लिखा हुआ है। और साथ ही साथ लेफ्ट से लेकर राइट यानी कि बाएं से लेकर दाएं जानिब आप देख रहे हो, लेफ्ट से लेकर राइट उन्हें दौर कहा जाता है, जिसमें आप ग्रुप नंबर 1 में आप देख सकते हो R2O यानी कि R उस कॉलम के नीचे जो एलिमेंट्स है, अनासिर है, उन अनासिर को एलिमेंट को जाहिर कर रहा है, और O यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन यानी कि उसके साथ ऑक्साइड बनाता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ये तीनों ग्रुप के अनासिर एलिमेंट्स ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन तीनों भी अलग अलग तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तीनों की अलग अलग है, इसलिए उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। उसी के साथ साथ ग्रुप 4, 5, 6, 7 की बात की जाए तो ये एलिमेंट्स हाइड्राइड भी बनाते हैं और ऑक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन अलग अलग, इसलिए उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। और ग्रुप जो 8 है वो सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। इस तरह से मेंडलीफ ने हाइड्रोजन से एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट किया, और उसके बाद उसने देखा कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोहराई जाती है या नहीं। तो हाइड्रोजन के बाद ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला उसको। उसके बाद उसको जो एलिमेंट मिला, अनासिर मिला, वो लिथियम था, जो बिल्कुल हाइड्रोजन की जैसा ही खुसूसियात रखने वाला था। इसलिए हाइड्रोजन के नीचे ही लिथियम को एक ही कॉलम में रखा गया। उसके साथ आगे अगर देखेंगे बेरिलियम रखा गया। बेरिलियम के बाद जो उसके जैसे खुसूसियत रखने वाला मैग्नीशियम था, आप देख सकते हो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है। और इस तरह से उसने उस वक्त जो 63 एलिमेंट्स यानी कि 63 अनासिर डिस्कवर्ड हुए थे, उन सारे के सारे 63 एलिमेंट को उसने इस मेंडलीफ के दौरी जदवल में रख दिया, यानी ये पीरियोडिक टेबल में उसने रखकर ये बता दिया कि अनासिर को उनकी कीमियाई और उनकी तबई खुसूसियत के बिना पर ही क्लासिफाई किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल यानी मेंडलीफ की दौरी जदवल की कुछ खूबियां यानी कि मेरिट्स। सबसे पहली जो मेरिट थी उसकी खूबी थी कि मेंडलीफ वाज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द नोन एलिमेंट्स, यानी कि मेंडलीफ वो पहला शख्स था जो उस वक्त मालूम शुदा तमाम अनासिर की जमात बंदी कर पाया। उसकी दूसरी जो मेरिट है, दूसरी जो खूबी है, उसने हेल्प टू रिवाइज द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, यानी कि कुछ एलिमेंट्स को उसने क्या किया, दोबारा से उसकी जांच की, उनके एटॉमिक मासेस की, उनके जोहरी कमियतों की दोबारा से जांच की, और उसने जो पहले दिए गए एटॉमिक मासेस थे उनको बदलकर सही एटॉमिक मास वाले एलिमेंट सामने लेकर आए और उनकी सही पोजीशन दी। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, यानी बेरिलियम का जो पहले तय किया गया एटॉमिक मास था या जोहरी कमियत था वो 14.09 था, यानी 14.09 था। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो उसका करेक्ट जो वैल्यू थी, सही जो उसकी कीमत थी, वो 9.4 थी। इस तरह से उसने दोबारा जांच करके उनके एटॉमिक मासेस को बदले और सही जगह पर रखा, यानी कि पहले वो बोरॉन के बाद रखा हुआ था, लेकिन जब सही उसके एटॉमिक मास मालूम हुई तो प्लेस बिफोर बोरॉन, यानी बोरॉन से उसने पहले उसको रखा। ये उसकी दूसरी खूबी थी। अब तीसरी खूबी की हम बात करते हैं। उसने क्या किया, उसने जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे लेकिन उसने पेशन गोई की, उसने प्रिडिक्शन किया कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर्ड होने वाले हैं, यानी दरियाफ्त होने वाले हैं। उसने प्रिडिक्शन किया और उसने उन एलिमेंट्स के लिए जगह रखी। आप यहां देख सकते हो उनकी जगह 44, 68, 72, ये वो एलिमेंट्स है, ये वो अनासिर है जिसका प्रिडिक्शन किया था मेंडलीफ ने और खाली जगह छोड़ दी थी।
और उनके कुछ नाम भी दिए थे, जैसा कि एक का बोरॉन दिया था, एक का एल्यूमिनियम दिया था और एक का सिलिकॉन दिया था। और जब कुछ साल के बाद ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, यानी ये अनासिर दरियाफ्त हुए, तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे वो मिलती जुलती ही थी, यानी सेम एक जैसी ही नजर आई, अप्रोक्सीमेटली सेम थी। और आज उन एलिमेंट्स को नाम दिया गया स्कैंडियम, यानी एका बोरॉन का नाम स्कैंडियम रखा गया, उसके बाद एका एल्यूमिनियम का नाम गैलियम रखा गया और एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम रखा गया। इस तरह से उसने प्रेडिक्शन की थी और पेशेंट गोई करने के बाद वो एलिमेंट सही साबित हुए। उसके बाद उसकी जो चौथी खूबी थी, देखिए उस वक्त कोई नोबल गैस यानी रेस गैस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, लेकिन कुछ साल के बाद ऐसा हुआ कि रेस गैस यानी नोबल गैस भी डिस्कवर्ड हो गए। उसने उस क्लासिफिकेशन को, मेंडेलीव की जो दोहरी जदवल की जो क्लासिफिकेशन थी, उसमें दूसरे एलिमेंट्स को किसी तरह से कोई डिस्टर्ब नहीं किया, विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। उसने उस वक्त के जो नोबल गैस डिस्कवर्ड हुए थे उनको अलग नया ग्रुप बनाया, यानी जीरो ग्रुप बनाया, सिफर ग्रुप बनाया और उन एलिमेंट को वहां पर प्लेस कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हो उसकी ये 4 खूबियां, मेरिट्स है जो कि बहुत यूजफुल थी और इस तरह से उसने ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। लेकिन हम सब जानते हैं, हमने कल भी देखा था कि जिस तरह से कुछ मेरिट्स है तो बिल्कुल उसकी कुछ डीमेरिट्स भी है, यानी कुछ खामियां भी है। अब चलते हैं उसकी खामियों की तरफ। चलिए अब देखते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ डीमेरिट्स, यानी मेंडेलीव दोहरे जदवल की कुछ खामियां। जैसा कि हमने देखा कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस की बिना पर, यानी जौहरी कमियत की बिना पर क्लासिफाई किया गया है। तो इसकी जो पहली खामी कुछ इस तरह से, द एटॉमिक मासेस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम, यानी कि कोबाल्ट और निकल का जो जौहरी कमियत है वो एक जैसा है। तो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग सीक्वेंसेस, यानी कि एक मबहम, यानी कि गैर वाज़े कि किसको पहले रखा जाए, कोबाल्ट को या निकल को। इस तरह से इसकी ये पहली खामी। इसकी दूसरी खामी कुछ इस तरह से है कि द आइसोटोप्स कुड नॉट बी गिवन अ प्रॉपर प्लेस, यानी कि हमजा को मेंडेलीव के दोहरे जदवल में प्रॉपर प्लेस नहीं मिली। ये हमजा क्या होते हैं, ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कीमियाई खुसूसियात एक जैसी होती है, एक सा होती है, लेकिन उनके जौहरी कमियत एटॉमिक मासेस डिफर होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो हमजा है उनको मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली। ये उसकी दूसरी खामी थी। अब चलते तीसरी खामी देखते हैं। नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स that could be discovered between two heavy elements, यानी कि दो वजनी एलिमेंट्स के दरमियान कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, आने वाले दिनों में कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, उसका प्रिडिक्शन, उसकी पेशेंट गोई करना मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में नामुमकिन साबित हुआ। उसके बाद इसकी आखिरी जो डीमेरिट्स है यानी खामी है, नो फिक्स पोजीशन वाज गिवन टू हाइड्रोजन, इट रिजेंबल्ड अल्कली मेटल्स दैट इज ग्रुप 1 as well as हाइड्रोजन दैट इज ग्रुप 7, यानी कि हाइड्रोजन को मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में फिक्स जगह नहीं मिली। आज भी हम देख रहे हैं मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फिक्स जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल यानी ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 में जो नीचे रखे गए एलिमेंट्स है, उसकी खुसूसियत और हेलोजन में यानी ग्रुप 7 में रखे गए नीचे जितने भी एलिमेंट्स है उसकी खुसूसियत, दोनों की खुसूसियत एक जैसी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन यानी वाज़े जगह नहीं मिली। इस तरह से मेंडेलीव की खामियां और खूबियां हैं जो हमने इस वीडियो में देखे। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जदीद दोहरी जदवल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस टॉपिक का आखिरी मरहला है यानी कि आखिरी हिस्सा है। आप इसी तरह से तालीम चैनल पर बने रहिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।